वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आज मनाया जा रहा है, लेकिन वजह क्या है? डायबिटीज़ का मर्ज़ इतना बढ़ क्यों रहा है? सभी शौकीन नज़र आते हैं, हर तरफ मीठा खाना है, क्रेविंग्स होती हैं, लेकिन क्या वाकई सिर्फ मीठा खाने से शुगर होती है या इसकी कोई और भी वजूहात होती हैं? पाकिस्तान में शरह कितनी हद तक बढ़ चुकी है? मेरे साथ डॉक्टर मतीउल्लाह मौजूद हैं शिफा इंटरनेशनल से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है सबसे पहले क्योंकि हमारे पाकिस्तानी अवाम को ना मीठे की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं। हलवा, मिठाइयाँ, जलेबियाँ, हर चीज़ बहुत ज़्यादा भारी तादाद में होनी चाहिए। कितनी अभी शरह बढ़ चुकी है? क्या वाकई मीठा खाने से ही इसकी शरह में इजाफा हो रहा है या कुछ और वजूहात है? जी, सबसे पहले तो दुनिया भर में जो है वो डायबिटीज़ की शरह बढ़ती जा रही है और पाकिस्तान इस टाइम अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो तीसरे नंबर पे है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स की बात अगर हम करें, और अनफॉर्चुनेटली अगर परसेंटेज ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन की बात करें तो नंबर 1 पे है। और ये बढ़ते हुए डायबिटीज़ की जो सबसे ज़्यादा जो फ्रैक्शन बढ़ रहा है वो टाइप 2 डायबिटीज़ वाले का बढ़ रहा है। और टाइप 2 डायबिटीज़ होता ही मोटापे की वजह से, ग़िज़ा में बदपरहेज़ी की वजह से और वर्जिश ना करना। तो आपने एक जुज़ सिर्फ बताया ग़िज़ा का, इसके साथ साथ जंक फूड बढ़ रहा है, कोल्ड ड्रिंक्स बढ़ रही है, बेकरी आइटम्स बढ़ रहे हैं। अच्छा, ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की क्योंकि जंक फूड्स पे ना रश बहुत ज़्यादा नज़र आता है, जितने भी जो आउटलेट्स हैं, और बड़े शौकीन होते हैं लोग क्योंकि घरों में उस तरह से वो जो एक सादा ग़िज़ा खाने का रुझान था वो कम हो गया है, जंक फूड की तरफ रुझान ज़्यादा है। तो इसका कितना ज़्यादा एक बड़ा नुकसान है, कितना ये हमारी सेहत के लिए नुकसान है कि हमें ठीक है डायबिटीज़ हो सकता है इससे? बहुत ज़्यादा नुकसान है। जो भी जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, और इसके साथ साथ जितने भी बेकरी आइटम्स है या इवन फ्लोर मिल का जो आटा है, इन सब का डायरेक्टली जो है वो वज़न के ऊपर असर है। वज़न के साथ साथ मोटापे के बाद डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, ये सब कुछ बढ़ती इसी वजह से जा रही है क्योंकि पिछले 20 सालों से ही इनका रुझान बढ़ गया है और वर्जिश भी हम साथ साथ करते ही नहीं हैं। तो ज़ाहिर है ये दो बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं, ना सिर्फ मोटापे के बल्कि डायबिटीज़ के भी। ठीक है, यानी कि हमारी जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं वो कम होना, वॉक का ना होना उस वजह से। तो पता कैसे चले? क्योंकि वॉक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, हमारी जो डेली रूटीन है उसमें वो मुतवाज़न ग़िज़ा नहीं है, तो पता कैसे चले किसी इंसान को कि मुझे डायबिटीज़ हो गया है और मुझे अब जाकर फ़ौरी तौर पर टेस्ट करवाना चाहिए, मुझे एहतियात बरतनी चाहिए? क्या अलामात हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है क्योंकि शुगर जो है, डायबिटीज़, वो एक साइलेंट किलर है। उसके शुरू में कोई अलामात नहीं होते, या अगर अलामात होते भी है तो वो बहुत अमूमी फटीग टाइप अलामात होते हैं जिसमें कोई इंसान को पता ही नहीं चलता कि ये शुगर भी हो सकती है मुझे। तो बेसिकली हम ये कहते हैं कि आप देखो कि कोई रिस्क फैक्टर तो नहीं है, आपको मोटापा तो नहीं है, फैमिली में तो नहीं है डायबिटीज़ आपको, या एज 35 से ज़्यादा तो नहीं हुआ। इस तरह के जितने भी रिस्क फैक्टर्स है, बशमूल कुछ फीमेल्स में अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि हमल वाली डायबिटीज़ पहले हो चुकी हो या पॉलीसिस्टिक वाली बीमारी हो चुकी हो, इनके बाद हम कहते हैं कि आपको फिर अलामात की इंतज़ार की कोई ज़रूरत नहीं है। आप फ़ौरन शुगर चेक करें। जो शुगर चेक करने का तरीका है वो लेबॉरेटरी में फास्टिंग ग्लूकोज़ 8 घंटे उन्होंने कुछ ना खाया हो तो वो फास्टिंग ग्लूकोज़ अगर 126 से ऊपर है तो इनको डायबिटीज़ है, 126 और 100 के बीच में है तो ये प्री डायबिटीज़ है यानी कि बॉर्डर लाइन। उसके साथ साथ एक और टेस्ट होता है जो 3 मंथ्स का शुगर बताता है, जिसको हम HbA1c कहते हैं। वो अगर 6.5% से ज़्यादा हो तो ये भी डायबिटीज़ है, और अगर किसी का 5.7 और 6.4 के बीच में हो तो ये प्री डायबिटीज़ है। तो आप ख़ुद सोचें कि इतना जो है वो बढ़ता ही इसी वजह से जा रहा है बिकॉज इसके कट ऑफ्स भी बड़े कम हैं, और ऑलमोस्ट हर पेशेंट जब भी चेक करते हैं तो चांसेस ज़्यादा यही होते हैं, जिनको भी रिस्क फैक्टर होते हैं उनको प्री डायबिटीज़ या डायबिटीज़ निकल आता है। अच्छा, वो परेशान हो जाते हैं कि मुझे तो क्या पड़ी हुई थी, जो टेस्ट किया मैंने बिल्कुल सही जी रहा था। ये दरअसल सही वक्त था डायग्नोज होने का, साइलेंट फेज़ में, कि उसने अभी तक कोई अलामात दिए ही नहीं थे। क्योंकि डायबिटीज़ दीमक की तरह खाता रहेगा इंसान को, और वो पता तब लगेगा जब बिल्कुल वो कोई पेचीदगी कर चुका होगा। बिल्कुल, आपने सही कहा कि लोग बड़े परेशान हो जाते हैं, उसको अपने हवास पे जो है वो सवार कर लेते हैं कि अच्छी खासी ज़िंदगी जी रहा था, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मुझे 4 बीमारियां निकाल के बता दी, और फिर ख़ानदान भर में मशहूर हो जाता है कि जी मुझे शुगर का मर्ज़ लाहक हो गया। और फिर जब शुगर का मर्ज़ लाहक होता है तो मिठाइयाँ भर भर के घरों में आती हैं। लेकिन मुझे बताइए कि इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है? सबसे ज़्यादा इसके कौन से, शुगर हो जाने के बाद अगर एहतियात नहीं करते हैं तो बड़े बड़े कौन से नुकसान आते हैं इसके? जी, अगर एहतियात ना किया जाए, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज़ किया, क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में एक मकौला है कि अगर आप शुगर का ख्याल रखेंगे तो शुगर भी आपका ख्याल रखेगा। शुगर का ख्याल नहीं रखेंगे, एहतियात नहीं करेंगे तो लॉन्ग रन में, शुरू में तो कुछ भी नहीं करेगा, लॉन्ग रन में जो है वो आपको ये कॉम्प्लिकेशंस पूरे बॉडी के जितने भी अज़ा है वो मुतासर करता है, इंक्लूडिंग आँखें, दिल, नसें,
गुर्दे, हार्ट अटैक, फालिज इससे हो जाता होता है, मुताजी वाली ज़िंदगी पे आप हो जाते हो। तो बेसिकली ये है कि हमने इन्हीं कॉम्प्लिकेशंस को ही तो प्रिवेंट करना है। इसी वजह से तो मैं कह रहा था कि तशख़ीस वक्त पे जब हो जाती है तो ये डायबिटीज़ ना सिर्फ इलाज हो जाता है बल्कि ये रिवर्स भी हो जाता है। तो ये नहीं है कि शुगर हो गई है तो बस पूरी ज़िंदगी अब आपको शुगर के साथ रहना है। अगर आप लाइफस्टाइल बदलते हो, डाइट और एक्सरसाइज करते हो और कुछ मेडिकेशंस का भी इस्तेमाल जब होता है, तो वेट लॉस जब होता है, हम ये कहते हैं कि 15% वेट लॉस जब हो जाए तो उनका 85% चांस है कि डायबिटीज़ वापस रिमिशन में चला जाए, यानी कि बिल्कुल ठीक हो जाए, वापस बैक टू नॉर्मल हो जाएगा और दवाइयाँ भी बंद हो सकती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसलिए है क्योंकि डायबिटीज़ हो जाए, मुझे हो जाएगी डायबिटीज़, मैं इसलिए चेक नहीं करता हूँ, ये वो वाला पॉइंट बेसिकली मैं बार बार रेज़ कर रहा हूँ। बिकॉज अगर पता चल जाएगा वक्त से पहले तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा एहतियात करेंगे और बिल्कुल डायबिटीज़ रिवर्स हो जाएगा, बजाय ये कि आप पेचीदगियाँ होने दो और फिर वो इर्रिवर्सिबल पेचीदगियाँ है, तो इसलिए वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। बहुत से पेशेंट्स जो हैं ये भी देखने में आया है कि वो जब जैसे ही सुनते हैं कि जी डायबिटीज़ हो गया, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गई और अब ये है कि इंसुलिन लगेगी, तो इसलिए फिर वो बताने से डर रहे होते हैं कहीं पर जाना, तो वो खुद बहुत बेहतियाती करते हैं। तो इंसुलिन की नौबत कहाँ पर आती है पेशेंट्स के लिए? जी, ये बड़ा अच्छा सवाल है। अब इंसुलिन बेसिकली जो है वो एक तो डरना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये, इंसुलिन एक नेचुरल इलाज है, बहुत आसान इलाज है, इसमें बहुत टेक्नोलॉजी अब आ गई है, बहुत आसान पेन के फॉर्म में ये होता है। देखिए, एक तो इंसुलिन यूज़ होता है टाइप 1 डायबिटीज़ में। टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में, जवानों में होता है, जो कि शुरू दिन से आपके बॉडी अपना इंसुलिन बना ही नहीं रही होती है, उनमें तो स्ट्रेट अवे इंसुलिन पे हम जाते हैं। हमल वाली ज़ियाबतीज़ में ज़्यादातर मरीज़ों में जो है इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो है वो 2 सूरत हाल में या 3 सूरत हाल में हम इंसुलिन पे आते हैं। नंबर 1 कि एक पेशेंट बहुत ज़्यादा उसका शुगर हो, शुरू में 400-500 शुगर हो, जिस पे गोलियां कभी कभी काम भी नहीं करती है, तो आप वक्ती तौर पे इंसुलिन देकर उसको बेहतर करते हो, फिर इंसुलिन बंद हो जाती है, ज़िंदगी भर तक इंसुलिन नहीं चलता है। नंबर 2, जब एक मरीज़ दाखिल हो जाए किसी बड़ी बीमारी के साथ, किसी और पेचीदगी के साथ, जिसमें हम गोलियां दे ही ना सकते हो, यानी गुर्दे का आर्जा हो जाए, तो उस वक्त फिर आप इंसुलिन देते हो। थर्डली जो है वो एक लंबे अरसे तक गोलियां चलाकर जब बॉडी बिल्कुल पेंक्रियाज में से इंसुलिन की डेफिशिएंसी शुरू हो जाए, तो उनमें हम एक एक करके इंसुलिन शुरू करते हैं। शुरू में जो है वो एक टाइम का इंसुलिन होता है और बाद में वो बढ़ता जाता है। मगर अगर वो हम खुराफात और मिथ्स हटा दे तो इंसुलिन बड़ा एक सेफ़ और बहुत ही इजी इलाज होता है। पेशेंट को अगर सही तरीके से काउंसल किया जाए, सही समझाया जाए और वो पेशेंट अपने मौलिज की बात सुने बजाय दूसरे लोगों की बात सुनकर, तो वो बड़ा आसान और एक स्मूथ इलाज चल सकता होता है। क्योंकि अगर उस वक्त जब उनको ज़रूरत थी इंसुलिन लगा तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो मज़ीद पेचीदगियाँ होंगी। राइट। अच्छा, ऐसे जो पेशेंट्स हैं, क्योंकि आपने जो शरह बताई है कम से कम सुनकर परेशानी ज़रूर होती है, तो ऐसे पेशेंट्स को एक गोल्डन एडवाइस क्या करेंगे आप? गोल्डन एडवाइस यही है कि बेसिकली डायबिटीज़ कंट्रोल के जो है या मैनेज के 4 बड़े जो सुनहरे उसूल है वो ये है कि डाइट, यानी कि ग़िज़ा में परहेज़, वर्जिश, तकरीबन आधे घंटे का रोज़ाना का वर्जिश, चहलकदमी करना, उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मेडिकेशंस, वो तमाम दवाइयाँ जो आपका मौलिज आपको प्रेस्क्राइब कर रहा हो, टाइम पे वो खाना, और अगर इंसुलिन की ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन पे ज़रूर आ जाना। और इनके भी ऊपर एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शुगर का घर में चेक करना, लेबॉरेटरी से अपना तशख़ीस करवाना, और इसके साथ साथ जो है वो अगर डायबिटीज़ के साथ बाकी बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर की, तो वो भी जो है वो कंट्रोल में रखना। और साथ साथ हलवे और खीर सवैयों से भी बचना डाइट में तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो तो बिल्कुल करना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मतीउल्लाह। डॉक्टर मतीउल्लाह की गुफ्तगू आपने सुनी, एक बहुत ही खामोश मर्ज़ है, दीमक की तरह खाने वाला। अगर एहतियात ना बरती जाए तो अपनी ज़िंदगी को हम खुद रिस्क में डाल रहे होते हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि निज़ाम ज़िंदगी जो है उसमें थोड़ा सा फोकस किया जाए, एक्सरसाइज, वॉक, इसको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए, तो यकीनन एक अच्छी, बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी हम गुजार सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर किसी नई स्टोरी के साथ आपसे मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा।